नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम HDFC ग्रुप के बारे में चर्चा करने वाले हैं। चारों स्टॉक्स में हमें कंटिन्यूस गिरावट देखने को मिल रही है। ऑलरेडी इतनी गिरावट हो चुकी है तो क्या यहां से और ज़्यादा नीचे जा सकते हैं या फिर रिवर्स हो जाएंगे? तो एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं HDFC बैंक से। 7.5 लाख करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप वाली बैंक है। 19.71 का पीई रेशियो है, 3.6 का प्राइस टू बुक रेशियो है। तो वैल्यूएशन क्लियरली हमें प्रीमियम साइड पे नजर आता है, लेकिन फाइनेंशियल ट्रेंड भी काफी अच्छा है। रेवेन्यू हमें कंटिन्यूअसली बढ़ता हुआ नजर आया, प्रॉफिटेबिलिटी हमें कंटिन्यूअसली बढ़ती हुई नजर आई है। ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा हाई ग्रोथ है, 25-30% से कंपनी ग्रो रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन कारोबार बहुत ही ज्यादा बड़ा हो चुका है। उस हिसाब से फिर भी हमें डिसेंट ग्रोथ यहां पर नजर आती है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 1300 के लेवल से स्टॉक में हमें एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। मर्जर की न्यूज़ आई और स्टॉक हमें रॉकेट होता हुआ नजर आया, लेकिन वापस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली और वापस स्टॉक हमें 1300 के लेवल पर आता हुआ नजर आया था। एक रेंज में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था, उसके बाद हमें यहाँ पर एक रैली देखने को मिली, लेकिन प्रीवियस रेजिस्टेंस से स्टॉक हमें वापस नीचे आता हुआ नजर आया और फिलहाल ये स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। डेली RSI 46 है, क्लियरली हमें यहाँ पर मोमेंटम नीचे के साइड पे नजर आता है। वीकली चार्ट पर आप देख सकते हैं 200 वीक्स के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है और फिलहाल हमें ये 20 वीक्स के मूविंग एवरेज से रेजिस्टेंस लेकर वापस आता हुआ नजर आया। ऑलरेडी देखा जाए तो 200 वीक्स का मूविंग एवरेज एक बार और दो बार ये सपोर्ट ले चुका है, वापस हमें ये सपोर्ट लेता हुआ नजर आता है। तो ये जो सपोर्ट है थोड़ा बहुत वीक जरूर हो चुका है। वीकली RSI 43 का लेवल है, यहां पर भी मोमेंटम आपको खास नजर नहीं आता है, जो भी थोड़ा बहुत मोमेंटम है नीचे के साइड पे है। मंथली चार्ट के बारे में बात करें तो मंथली चार्ट पे भी आप देख पाएंगे सिचुएशन हमें अच्छी नजर नहीं आती है। 20 मंथ्स के मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, 2 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं। मंथली RSI 48 का लेवल है, मोमेंटम यहां पर भी नीचे के साइड पे ही है और एक्चुअली पहले भी देखा जाए तो इसमें कोई खास मोमेंटम नहीं था, क्योंकि 2021 में भी स्टॉक आपको साइडवेज ही नजर आया था, कोई बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट स्टॉक में नजर नहीं आया था। इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, 1400 का लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। और सपोर्ट के बारे में बात करें 1290-1300 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट नज़र आता है। ये सपोर्ट कितना इंपॉर्टेंट है आप देख सकते हैं। प्रीवियसली ये ऑल टाइम हाई था, फिर क्रैश हुआ, फिर रिकवरी हुई, फिर एक शानदार ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद थोड़ा बहुत ये ऊपर भी गया, लेकिन वापस उस लेवल पे आ चुका है। लेकिन ये सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका है, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको रिकवरी देखने को मिली, यहाँ पर वो सपोर्ट लिया, यहाँ पर फिर से सपोर्ट लिया। 3 महीने इस लेवल को रिस्पेक्ट किया, ये चौथा महीना है। अगर ये सपोर्ट इसको रिस्पेक्ट करना था तो यहाँ से ऊपर चला जाता, लेकिन फिलहाल ये सपोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पर ये सपोर्ट वीक होता जा रहा है। वीकली चार्ट पर आप देख पाएंगे यहाँ पर भी हमें ये कंफर्म होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर ये गिरावट देखने को मिली, फिर एक शार्प अपमूव देखने को मिला, बाद में आपको वापस गिरावट देखने को मिली, इसके बाद आपको कोई शार्प अपमूव देखने को नहीं मिला है। एक रेंज में ये ट्रेड कर रहा है, तो इसी रेंज के हिसाब से हमें काम करना जरूरी हो जाता है। अगर आप शॉर्ट टर्म या मिड टर्म के लिए स्टॉक को खरीदना चाहते हैं तो जो भी काम करना है 1400 के ऊपर ही करना है, उसके ऊपर यहाँ पर खरीदारी के बारे में नहीं सोचना है। और अगर आपने कोई पोजीशन बना कर रखी है तो मेरे हिसाब से तो देखिए स्टॉप लॉस हिट ही हो जाना चाहिए, क्योंकि जैसे ही ये लेवल टूट गया था स्टॉक वीक हो चुका था, यहाँ पर कोई फ्रेश पोजीशन बनाना बनता नहीं था। लेकिन अगर आपने कोई पोजीशन यहाँ पर बनाई हुई है, रिसेंटली यहाँ पर कोई पोजीशन बनाई होगी, तो आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए, अगर ये स्टॉक 1290 के नीचे चला जाता है तो यहाँ से आपको क्लियरली एग्जिट कर देना चाहिए। अब आते हैं लॉन्ग टर्म के ऊपर। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने क्वांटिटी को होल्ड किया है तो क्या करना चाहिए? अगर आप यहां पर ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो फंडामेंटली मुझे तो यहां पर कोई बहुत ज़्यादा खराब चीज़ें नज़र नहीं आती है। भले ही स्टॉक ने पिछले 1-2 साल से अंडर परफॉर्म किया है या फिर 3 साल में भी कोई खास रिटर्न्स बनाकर नहीं दिए हैं, लेकिन फंडामेंटली स्पीकिंग मुझे यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा खराब चीज़ें हो गई है कि हमें यहाँ पर पोर्टफोलियो से एग्जिट कर देना चाहिए, ऐसा कुछ भी मुझे नज़र नहीं आता है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर डर लग रहा है कि स्टॉक कुछ ज़्यादा ही क्रैश हो जाएगा, या फिर आपने ओवर एलोकेशन कर दिया है, 100 रुपये में से पूरे 20 रुपये आपने एक ही स्टॉक में लगा दिए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप ये स्टॉप लॉस फॉलो कर सकते हैं कि अगर ये स्टॉक 1290 के नीचे चला जाता है, ये जो लेवल है, ये सपोर्ट है, इसके नीचे अगर चला जाता है तो यहाँ पर आप थोड़ी बहुत क्वांटिटी चाहें तो एग्जिट करने के बारे में सोच सकते हैं। फ्रेश बाइंग के बारे में बात करते हैं। अगर आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करना चाहते हैं, मेरा मानना तो यही है कि टेक्निकली देखिए
2-3 साल से कोई खास मोमेंटम नहीं हुआ है, चार्ट स्ट्रांग नहीं चल रहा है, मैं तो ये प्रेफर करूंगा कि ये 1400 के ऊपर जाता है तो मैं खरीदारी प्रेफर करूंगा, क्योंकि एट लास्ट यहां पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिलना ही चाहिए, वही तो हमारा शेयर मार्केट में गोल रहता है। तो यहां पर मेरा मानना है 1400 या फिर 1500 पे भी अगर खरीदना पड़ता है तो स्टॉक कोई खराब स्टॉक नहीं है, ओवर वैल्यूड स्टॉक नहीं खरीद रहे हैं, उल्टा हमें कंफर्मेशन मिलेगा कि टेक्निकली ये मजबूत हो चुका है, तो हमारे पैसे कमाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके लिए अगर मुझे थोड़ा महंगा खरीदना पड़ता है, 1300 की जगह पर मुझे अगर 1500 पे खरीदना पड़ता है तो वो मैं कंफर्टेबल हूँ। मेरा मानना है कि अभी यही स्ट्रैटेजी हमें फॉलो करनी चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ पर बाय ऑन डिप्स फॉलो करना भी चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, आप करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर आपने रिसेंटली यहीं पर खरीदारी की है तो फिर से ये प्राइस पे खरीदारी मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए, बेटर प्राइस का आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि बाय चांस ये स्टॉक 1290 के नीचे चला जाता है, सपोर्ट तोड़ देता है, तो स्टॉक ईजिली आपको 1200 के लेवल तक आता हुआ नजर आ सकता है। ऑफ कोर्स मैं भी ये चाहता नहीं हूं कि स्टॉक में इतनी गिरावट देखने को मिले, लेकिन जो दिख रहा है चार्ट पे वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। दूसरा स्टॉक है एचडीएफसी लिमिटेड, 4 लाख करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप वाली कंपनी है, 17.5 का पीई रेशियो है, 2 का पीबी रेशियो है, 2.1 के आसपास का प्राइस टू बुक रेशियो है, तो वैल्यूएशन तो यहां पर भी प्रीमियम नजर आता है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, प्रॉफिटेबिलिटी भी हमें ऑल टाइम हाई पर दिखाई पड़ती है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 2100 के आसपास सपोर्ट लिया, फिर एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, फिर से गिरावट देखने को मिली, एक रेंज में ट्रेड किया, छोटा सा ब्रेकआउट हुआ लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया, वापस हमें ये नीचे आता हुआ नजर आता है, अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे है, 41 का डेली आरएसआई है, वीकनेस है नो डाउट। वीकली चार्ट पे आप देख पाएंगे एचडीएफसी बैंक का भी हमने चार्ट देखा था, इसमें और एचडीएफसी लिमिटेड में डिफरेंस क्या है आप देख सकते हैं, ये ऑलरेडी अपने 200 वीक्स के मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हो चुका है, काफी समय से इसके नीचे भी ट्रेड करता आ रहा है। तो टेक्निकली देखा जाए तो एचडीएफसी लिमिटेड एचडीएफसी बैंक के कंपैरिजन में वीक नजर आता है। वीकली आरएसआई 40.33 है, काफी ज्यादा वीक है, ओवरसोल्ड कैटेगरी की तरफ बढ़ता जा रहा है। मंथली चार्ट भी आप देख सकते हैं, मंथली चार्ट पर एक और सिचुएशन आप देख पाएंगे, इसका 2020 का जो ऑल टाइम हाई था ऑलरेडी ये तोड़ चुका है, जबकि एचडीएफसी बैंक ने वो लेवल अभी तक नहीं तोड़ा है, तो काफी ज्यादा वीकनेस आपको एचडीएफसी लिमिटेड में नजर आती है। मंथली आरएसआई भी 45 का लेवल है, ओवरसोल्ड कंडीशन की तरफ हमें ये बढ़ता हुआ नजर आता है। इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें 2350 के आसपास का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और 2100 के आसपास हमें एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट नजर आता है। ये सपोर्ट भी वीक हो चुका है, उसमें कोई डाउट नहीं है, वीकली चार्ट पर ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। आप देख पाएंगे इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, शार्प अपमूव देखने को मिला, लेकिन वापस ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आया, तो अभी यहाँ पर कोई शार्प अपमूव नहीं आया है, तो इसका मतलब है ये सपोर्ट वीक हो चुका है। और यहाँ पर जो भी काम करना है, अगर आप बुलिश पोजिशन बनाना चाहते हैं शॉर्ट टर्म या मिड टर्म के लिए, तो 2350 के ऊपर खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए। डेली चार्ट पर भी आपको सेम चीज रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आती है। और यहां पर अगर आपने कोई बुलिश पोजीशन बना कर रखी है, शॉर्ट टर्म या मिड टर्म का ट्रेड लेकर रखा है, अगर ये स्टॉक 2100 के नीचे चला जाता है तो यहां से आपको एग्जिट कर देना चाहिए, स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए, मार्केट से फाइट नहीं करना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको एचडीएफसी बैंक में बताया था, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए भी खरीद के रखा है, अगर आपको डर है ये काफ़ी ज़्यादा क्रैश हो जाएगा, अगर आपने कुछ ज़्यादा ही एलोकेशन कर दिया है, एक लिमिट होती है भाई, इतना पैसा है तो उसमें से एक परसेंटेज ऑफ अमाउंट यहाँ पर डालना चाहिए, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर आप बहुत ही ज़्यादा ओवरलोड हो चुके हैं तो आप यहाँ पर थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा क्वांटिटी यहाँ पर एग्जिट करने के बारे में सोच सकते हैं, अगर ये 2100 के नीचे चला जाता है। अब यहाँ पर खरीदारी के बारे में बात करें तो शॉर्ट टर्म मिड टर्म का तो मैंने बता दिया, लॉन्ग टर्म की बारे में बात करें तो यहाँ पर भी मैं तो यही प्रेफर करूँगा कि 2350 पर यहाँ पर जब उसके ऊपर सस्टेन होता है, भले ही मुझे 2500 पे खरीदने को मिलेगा, भले मुझे महंगा खरीदने को मिलेगा, लेकिन टेक्निकल स्ट्रेंथ मेरे साथ रहेगी, मैं तो यही प्रेफर करूँगा। लेकिन अगर आप फिर भी नीचे के प्राइस पे बाय ऑन डिप्स अभी यहाँ पर फॉलो करना चाहते हैं तो सेम यहाँ पर अगर आपने खरीद के रखा है, अभी खरीदारी का कोई मतलब नहीं बनता है, बेहतर प्राइसेस आपको मिल सकते हैं। एक और बात यह है कि अगर आप एचडीएफसी बैंक में निवेश करना चाहते हैं तो उसकी जगह पर एचडीएफसी लिमिटेड के शेयर्स खरीदिए, क्योंकि मर्जर तो अनाउंस हो चुका है, रेशियो भी अनाउंस हो चुका है, एचडीएफसी के 25 शेयर्स और एचडीएफसी बैंक के 42 शेयर्स आपको मिलने वाले हैं। अगर आपके पास 25 शेयर्स हैं एचडीएफसी लिमिटेड के, तो आपको एचडीएफसी बैंक के 42 शेयर्स मिलेंगे। आप यहां पर करंट मार्केट प्राइस से कैलकुलेट कर सकते हैं, 25 इंटू करंट मार्केट प्राइस ऑफ एचडीएफसी लिमिटेड कीजिए और एचडीएफसी बैंक का 42 इंटू करंट मार्केट प्राइस कीजिए, आपको पता चलेगा यहां पर एक बार्गेन है। अगर आप भले 25 नहीं, 1 या 2 भी खरीदना है तो भी आपको एचडीएफसी लिमिटेड ही प्रेफर करना चाहिए।
नेक्स्ट स्टॉक है HDFC लाइफ इंश्योरेंस। 1,25,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 97 का PE रेशियो है, क्लियरली प्रीमियमली वैल्यूड है। फाइनेंशियल ट्रेंड आप देख सकते हैं, रेवेन्यू में तो अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में पिछले 4 साल से कोई ग्रोथ हमें नजर नहीं आती है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 750 के लेवल से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली, 500 पर स्टॉक ने सपोर्ट लिया, वहां से हमें एक रिकवरी देखने को मिली और फिलहाल ये स्टॉक हमें 600 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आता है। अपने 200 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। 20 डेज का मूविंग एवरेज ने यहाँ पर पहला बुलिश साइन तब दिखाया जब इसने 50 डेज को क्रॉस ओवर किया, और दूसरा तब जब फिलहाल रिसेंटली इसने 100 डेज के मूविंग एवरेज को भी क्रॉस ओवर कर दिया है। और फिलहाल ये स्टॉक 200 डेज के मूविंग एवरेज पे कॉन्सोलिडेट कर रहा है, रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आता है। डेली RSI 55 का लेवल है। मोमेंटम थोड़ा सा वीक हो चुका है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से स्टॉक कहीं पर भी मूव नहीं हुआ है, तो मोमेंटम स्लोली कम होता हुआ नजर आया। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पर हमें नजर आएगा कि फिलहाल ये स्टॉक अपने 50 और 100 वीक्स के मूविंग एवरेज पर रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आता है। एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हुआ, उसके बाद यहां पर पॉज देखने को मिला, 2 हफ्ते का पॉज ऑलरेडी हो चुका है। अगर ये लेवल टूट जाता है तो वापस हमें सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। RSI के बारे में बात करें, 49 का वीकली RSI है। HDFC और HDFC बैंक के मुकाबले तो ऑफकोर्स ये स्ट्रॉन्ग नजर आता है, लेकिन ओवरऑल कोई बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं है। मंथली चार्ट के बारे में बात करें तो मंथली चार्ट पे भी आप देख पाएंगे एक सबसे पहले शार्प सेल ऑफ हुआ, फिर रिकवरी देखने को मिली। जनरली कैसा होता है, अगर कोई बहुत बड़ा ट्रेंड होता है उसके बाद जो पहली रिकवरी आती है या फिर पहला रिट्रेसमेंट भी आता है, तो उसके बाद स्टॉक एक बार आपको ऊपर या एक बार आपको नीचे आता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि इतनी गिरावट हुई, फर्स्ट रिकवरी आई है, थोड़ा बहुत आपको ये रिट्रेस होता हुआ नजर आ सकता है। मंथली RSI 48 का लेवल है, 40 से हमें एक अच्छा बाउंस नजर आता है और फिलहाल यहाँ पर कोई मोमेंटम नजर नहीं आता है। इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो है 600 से करके 625 के आसपास है और सपोर्ट है 500 के आसपास। मानता हूँ ये सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा दूर है, लेकिन हम यहाँ पर कोई एकदम शॉर्ट टर्म इंट्राडे के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा होलिस्टिक व्यू लेकर यहाँ पर काम करने के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट लेवल्स भी थोड़े से दूर नजर आते हैं। यहाँ पर अब वीकली चार्ट पर भी देख पाएंगे 625 इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर पॉज लेकर फिर आपको एक शार्प सेल ऑफ देखने को मिला, तो 600 से करके 625 ये एक रेजिस्टेंस जोन हो जाता है। सपोर्ट 500 का क्यों, एक तो एक राउंड ऑफ लेवल है और रिसेंटली यहीं से हमें एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला है। बीच में ऑफ कोर्स थोड़े और सपोर्ट हैं, ये 550 का लेवल भी एक अच्छा सपोर्ट है और एकदम शॉर्ट टर्म देखने जाएंगे तो ये 590 के आसपास का भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अब डेली चार्ट पे आते हैं। डेली चार्ट पे छोटे मोटे जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अभी यहाँ पर हमें शॉर्ट टर्म या फिर मिड टर्म के लिए अगर पोजीशन बनानी है तो वो तो हमें 625 के ऊपर ही बनानी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। उसके नीचे हमें यहाँ पर बुलिश पोजीशन नहीं बनानी है। अगर आपने यहाँ पर ऑलरेडी पोजीशन बना कर रखी है, यहाँ पर आपने कुछ पोजीशन बनाई होगी शायद, तो मेरे हिसाब से तो आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए क्योंकि ये अपने रेजिस्टेंस के आसपास आ चुका है। अगर आप यहाँ पर ट्रेल करना चाहते हैं तो देखिए एकदम एक रेंज में आ चुका है। अगर ये रेंज टूट जाती है तो आपको एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। स्टॉक आपको 550 के लेवल तक आता हुआ नजर आ सकता है। तो बाय चांस ये स्टॉक 590 का लेवल तोड़ देता है तो भी यहाँ से आप शॉर्ट टर्म या मिड टर्म की पोजीशन एग्जिट करने के बारे में सोच सकते हैं। अब आते हैं लॉन्ग टर्म के बारे में। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने ऑलरेडी निवेश किया है तो यहाँ पर ऑफ कोर्स कंपनी तो अच्छी है, फंडामेंटली कुछ गलत नजर नहीं आता है, होल्ड करने के बारे में सोच सकते हैं। हालांकि अभी कोविड की वजह से आपको कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिली है, प्रॉफिटेबिलिटी में मार्जिन्स आपको बहुत ही ज्यादा नीचे जाते हुए नजर आए हैं। ये ओवरऑल सेक्टर का प्रॉब्लम है, स्टॉक स्पेसिफिक प्रॉब्लम हमें नजर नहीं आता है। लॉन्ग टर्म के लिए फ्रेश खरीदारी मैं तो ये प्रेफर करूंगा 625 के ऊपर ही खरीदना है। रीज़न मैंने आपको ऑलरेडी HDFC और HDFC बैंक में बता दिए हैं। अगर आप यहाँ पर ओवरबोर्ड हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपने कर दिया है, तो एक स्टॉप लॉस लेना मेरे हिसाब से ज़रूरी हो जाता है जहां पर आप अपनी एक्स्ट्रा क्वांटिटी निकाल देंगे। अगर आप बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हैं तो आपको ये 590 के नीचे जाता है तो एग्जिट करना चाहिए। थोड़ा कम एग्रेसिव है तो आपको 550 के नीचे जाता है तो करना चाहिए। और अगर आप बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं है, कंजर्वेटिव टाइप के हैं, रिस्क आप लेना चाहते हैं, तो आप 500 के लेवल को फॉलो करने के बारे में सोच सकते हैं। ये एग्रेसिव क्यों है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव लोगों के लिए है, क्योंकि एक ही छोटे से रेंज में आप यहाँ पर ये डिसीजन बना रहे हैं कि अगर ये लेवल टूट जाता है तो आप यहाँ से एग्जिट करेंगे। बाय चांस यहाँ से 550 से अगर ये सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है तो आपको टाइमली री एंटर भी करना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको बताया ये काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव लोगों के लिए है जो कि काफ़ी एक्टिवली भी काम कर सकते हैं। फिर 550 का लेवल है और फिर है 500 का लेवल। कौन सा लेवल टूटने पर आपको अपनी एडिशनल क्वांटिटी निकाल देनी है ये आपको खुद को डिसाइड करना है अपने नेचर के हिसाब से।
लास्ट स्टॉक है HDFC AMC 39,000 यानी कि 40,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी है। 28.6 का PE रेशियो है। काफ़ी ज़्यादा महंगे वैल्यूएशन पे ये ट्रेड कर रहा था, लेकिन प्राइस करेक्शन भी हुआ और टाइम करेक्शन भी हुआ और प्रॉफिटेबिलिटी भी थोड़ी बहुत ऊपर जाती हुई नजर आई, तो वैल्यूएशन अभी थोड़ा बहुत डिसेंट होता हुआ नजर आया है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे रेवेन्यू और प्रॉफिट हमें इंक्रीज होता हुआ नजर आता है। ओवरऑल एक हेल्दी फाइनेंशियल ग्रोथ है, लेकिन यहां पर ग्रोथ बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, स्टेबिलिटी आपको नजर आती है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि स्टॉक 3300 के लेवल से नीचे आ रहा है। गैप डाउन ओपन भी हुआ, ये गैप फिल भी नहीं हुआ है और स्टॉक आपको कंटिन्यूअसली नीचे ही आता हुआ नजर आया। 1750 से हमें फिलहाल थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिली है और यहाँ पर देखा जाए तो स्टॉक में थोड़ी सी स्ट्रेंथ नजर आती है। रिसेंटली अच्छे खासे वॉल्यूम में बाइंग भी हुई है। आप देख पाएंगे एकदम शॉर्ट टर्म के स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल ट्रेंड तो बियरिश ही चल रहा है। बाकी स्टॉक के हिसाब से यहाँ पर आप देख पाएंगे आपको ग्रीन कैंडल्स रिसेंट टाइम में थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिली है। डेली RSI 49 का लेवल है, अभी मोमेंटम साइडवेज हो चुका है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पे क्लियरली ये स्टॉक वीक है, 2000 के भी नीचे जा चुका है, जो कि इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। वीकली RSI 35 है, 40 के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कितनी ज्यादा वीकनेस है। मंथली चार्ट पर हमें नजर आता है कि फिलहाल हमें यहाँ पर कोई स्ट्रेंथ नजर नहीं आती है। मंथली RSI भी 35 है, 40 के नीचे का मंथली RSI मतलब काफी ज्यादा वीकनेस यहाँ पर देखने को मिल रही है। इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में बात करें तो एक ही इंपॉर्टेंट लेवल है जिसको ध्यान में रख के हमें यहाँ पर काम करना है और वो है 2000 का लेवल। HDFC AMC में 2000 इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि यहाँ से लिस्ट हुआ, फिर नीचे गया, फिर यहाँ पर ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट हुआ, एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हुआ, फिर से नीचे आया, कोविड क्रैश के टाइम पे सपोर्ट लिया, ऊपर गया, नीचे आया, यहीं से सपोर्ट लेकर वापस ऊपर गया, फिर से नीचे आया, तो ये लेवल इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और फिलहाल ऑलरेडी इसने लेवल को तोड़ दिया है। उसके नीचे हमें ये ट्रेड करता हुआ नजर आता है। वीकली चार्ट पे भी आप देख पाएंगे कंफर्म होता हुआ नजर आता है। तो अभी इसी लेवल को ध्यान में रख के काम करना है। शॉर्ट टर्म या फिर मिड टर्म के लिए अगर हमें काम करना है तो 2000 के ऊपर करना है। 2000 के ऊपर ऐसा नहीं कि ब्रेकआउट हुआ, एक कैंडल हुआ, हमने ले लिया, उसमें भी आपको नीचे रिट्रेस आके ये जब लेवल ऐसा कुछ आपको देखने को नहीं मिलता है, तब तक के लिए शॉर्ट टर्म या मिड टर्म के लिए HDFC AMC में हमें काम करने से बचना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी कोई पोजीशन बना कर रखी है तो मेरे हिसाब से ऑलरेडी आपका स्टॉप लॉस हिट ही हो गया होगा, क्योंकि 2000 के नीचे गया मतलब स्टॉक में एग्जिट ही करना चाहिए था। हमने ऑलरेडी एक वीडियो भी बनाया था कि HDFC AMC में एग्जिट की तैयारी करनी चाहिए। हमने ये डिस्कस किया था कि अगर 2000 के नीचे का एक वीकली कैंडल क्लोज हो जाता है तो यहाँ से एग्जिट करना है। शॉर्ट टर्म या मिड टर्म के लिए नहीं, जो भी होल्डिंग है वो मैं पर्सनली एग्जिट करूंगा। ये मेरा डिसीजन मैंने आपके साथ शेयर किया था, मेरी एनालिसिस मैंने आपके साथ शेयर की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, टॉप राइट कॉर्नर पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। मेरा सिंपल मानना था कि भले ही स्टॉक इतना गिर गया है, मुझे भले ही यहाँ से कोई बड़ा डाउनफॉल नज़र नहीं आता है, लेकिन 2000 के नीचे ये वीक है, तो यहाँ पर जो भी थोड़ी बहुत क्वांटिटी बची हुई थी वहाँ पर एग्जिट करना ज़रूरी हो जाता है। पैसा ब्लॉक करके कोई मतलब नहीं है। कंपनी मुझे अब भी अच्छी नज़र आती है, लेकिन टेक्निकल्स इतने वीक हैं तो शायद मेरी जो फंडामेंटल एनालिसिस है उसमें कमी रह गई है। मार्केट को कुछ ऐसा ज़्यादा पता है जो कि मुझे नहीं पता है, तो ये एक्सेप्ट करके यहाँ पर मेरा एनालिसिस था कि भाई यहाँ पे मैं एग्जिट कर जाऊँगा। तो अभी भी अगर आपके पास क्वांटिटी होल्डिंग है तो मेरे हिसाब से 2000 के जब तक ये नीचे रहता है, ये सेल ऑन राइज वाला स्टॉक है। जितना ऊपर जाता है बेचने के बारे में ही सोचना चाहिए। लॉन्ग टर्म के बारे में भी बात करें तो भी 2000 के नीचे है, तब तक मैं पर्सनली खरीदारी नहीं करूँगा। तो मैं आपको भी सजेस्ट नहीं कर सकता कि आप यहाँ पर खरीदारी करें। इसलिए मेरा मानना है कि आपको भी मैं तो पर्सनली यहाँ पर नहीं खरीदने वाला जब तक ये कुछ इस प्रकार से बनाता नहीं है, 2000 के ऊपर सस्टेन नहीं होता है, तब तक के लिए मैं लॉन्ग टर्म के लिए भी यहाँ पर खरीदारी करने से बचने वाला हूँ। तो इस वीडियो में हमने HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड, HDFC लाइफ और HDFC AMC को डिस्कस किया है। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, ऑलरेडी क्वांटिटी होल्डिंग है, अगर आप और खरीदना चाहते हैं, इन सारी कंडीशंस में एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए, सब कुछ हमने डिस्कस किया है। शांति से वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि वरना भगा के देखेंगे तो कई बार कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएगी। मैं ये नहीं कहता कि भाई HDFC ग्रुप खराब है, HDFC ग्रुप ऑफकोर्स बहुत अच्छा है, डायरेक्टली भी मैंने निवेश किया है, इनडायरेक्टली जो म्यूचुअल फंड्स के द्वारा, निफ्टी इसके द्वारा इन्वेस्टमेंट हो जाए उससे भी निवेश हो ही जाता है। मैं भी ऑफ कोर्स यही चाहता हूं कि तेजी आनी चाहिए, लेकिन भाई चार्ट पर जो दिखाई पड़ता है वो मैं फिलहाल आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं। ये बार बार रिपीटेडली इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि मंदी होने वाली है, गिरावट हो सकती है, ये अगर हम शेयर करते हैं तो लोगों को पसंद नहीं आता है, लेकिन जो दिखाई पड़ता है उस हिसाब से काम करना जरूरी हो जाता है। मार्केट से फाइट करने का कोई मतलब नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपके इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग डिसीजन में आपको ये मदद करता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।